की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। उस रिपोर्ट से के एतबार से बिहार की आबादी हो गई 13 करोड़। कितनी हो गई आबादी? 13 करोड़ में सबसे बड़ी आबादी हुई 20% शेड्यूल कास्ट भाइयों की, हाँ, जिनकी आबादी हो गई 2 करोड़ 56 लाख। उसके बाद दूसरी बड़ी आबादी हुई 18%, 17 साल या 7% है, लेकिन उसमें कलाल मुस्लिम कई बिरादरियों को छोड़ दिया है, 18% मुसलमानों की, वो 2 करोड़ 31 लाख। और उनके बाद जो तीसरी आबादी बड़ी हुई वो यादव भाई की 1 करोड़ 86 लाख। उसके बाद जो दूसरे भाइयों की आबादी वो करोड़ में नहीं है, लाख में है। अब जमहूरियत में कहा जाता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब जरा हिस्सेदारी देख लो। अभी जो शेख बिरादरी मुसलमानों का सबसे खुशहाल तबका, उनके पक्के का 2 कमरा 14% लोगों को हासिल है। कितना है? 14%। और यादव भाइयों को कितना है? 41% लोगों को 2 कमरे का पक्का मिलता है। वजूहात क्या है? सन 1990 तक यादव भाइयों की हालत अच्छी नहीं थी। लालू जी आए तो अपनी कौम को उसने आगे बढ़ाया, उनका हक बनता था। अब देखो 47 लाख आबादी है हमारे ब्राह्मण भाइयों की, 47 लाख, 20,49,370 नौकरी में उनकी हिस्सेदारी होती है लगभग 74-75 हज़ार। नौकरी मिली कितनी उनको? 1,72,000। ज़्यादा मिली या कम? ज़्यादा मिली, 2 गुना से ज़्यादा मिली। हमारे भूमिहार भाइयों की आबादी है 37 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी होती है लगभग 58,000। उनको मिली नौकरी 1,87,000, 2 गुना कितने गुना है ना। काइस्ट भाइयों की आबादी है 7 लाख, नौकरी में से 12,000 और मिली उनको 54,000, 3 गुना की 4 गुना 4। अब आइए SC ST की आबादी, कोयरी कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख और उनको नौकरी में से 58,000, उनको मिली 1,18,000 19,000। यादव भाइयों की वाजिब हिस्सेदारी नौकरी में 2,92,000 मिल गई, उनको 2,90,000 बराबर मिल गई कि नहीं। लेकिन आप देखो मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 31 लाख, उनकी वाजिब हिस्सेदारी 3,68,000, उनको मिली 1,73,000। ज़्यादा मिली कि कम? आधा की उससे कम, आधे से भी कम। 1,95,000 नौकरी से आपको मालूम रखा। अगर 1,95,000 लोग सरकारी नौकरी में जाते, अगर एक वीडियो बनता तो 10 ठिका भी मिल जाता माइनॉरिटी के लोगों को। एक DM आपका होता तो 50 डेवलपमेंट के काम आपकी बस्तियों में हो जाते। एक SP आपका होता तो 50 बेगुनाहों को नजात मिल जाती और आपके बच्चों का हौसला भी बढ़ता। एक एजुकेशन का ऑफिसर होता तो आपके गांव में स्कूल खुल जाता। बिजली का सेक्रेटरी होता तो आपके बस्ती में बिजली पहुंच जाती। लेकिन आपने गौर किया मेरे भाई, ये नहीं करने का नतीजा है कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे ज़वाल आता है। ये कुव्वते फिक्रो अमल जो है, हम जो वोट दे रहे हैं, अरे किसी के अब्बाजान के पैसे हैं क्या? टैक्स वहाँ पैसे, वो पैसे तो आपके और हमारे खून और है ना, टैक्स के पैसे हैं ना। क्या नौजवानों इस बात से तकलीफ नहीं होती? कोई महिला ऐसा है जो दिल्ली पंजाब में घर से गिरे, बिजली से जले, रोड में हादसा हो और लाशें गांव की तरफ नहीं जाती? कोई महीना ऐसा है? बल्कि अब तो कोई हफ्ता ऐसा बाकी नहीं रहता जहां पर बाहर से मरे हुए लाशों का नज़ारा हमारी बस्तियों में नहीं होता है, मातम नहीं करती। मौत हादसा होना है, बस्ती भी हादसा हो जाता है। लेकिन यहाँ दूसरी कौमों को देखो, जिन इलाकों में खुशहाली है उनके यहाँ ये वाक़यात नहीं है। और पर कैपिटा इनकम पूरे बिहार में सबसे कम कहाँ है? सीमांचल में। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम सीमांचल में। अभी रिपोर्ट आई है महावीर कैंसर संस्थान की, 10 टॉप डिस्ट्रिक्ट जिसमें स्टोन और कैंसर की बीमारी हुई है, उसमें आपके किशन के 4 जिले शामिल हैं। तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? तो लड़ाई नहीं लड़ोगे तो तकदीर नहीं बदलेगी मेरे भाई। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक बात मैं अक्सर बताता हूँ कि हम लोग दुआओं के बहुत आदी हो गए। दुआ मग़ज़ इबादत है, दुआ मोमिन का हथियार है, इससे परहेज गुरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन दुआ से पहले कोशिश करनी है। कोशिश करने के बगैर दुआ करना, फजूल तमन्नाओं से तकदीर नहीं बदलती मेरे भाई। इसको लड़ना पड़ेगा। मैं अक्सर मज़ाहन बोलता हूँ कि देखो एक नौजवान चला गया हज को और खाने काबा की चादर पकड़ के गिरा कर रोने लगा, ए अल्लाह मुझे साहिब औलाद कर दीजिए, साहिब औलाद कर दीजिए। और बहुत रिक्कत से रो रहा था। बूढ़े हाजी ने कहा, तरस आया उनको, कहा कि बेटा अभी तो उम्र ढली भी नहीं, क्यों इतना मायूस है औलाद से? अरे अल्लाह से दुआ कर, उम्र अभी बाकी है, कितने दिन हुए शादी के तुम्हारे? तो कहा चचा मैंने अभी शादी नहीं की।
उस बूढ़े हाजी ने कहा, कमबख्त, तेरे को जाना था पहले पागल खाना और तू आ गया खुदा खाना। पहले तू पागल खाना जा, अरे पहले शादी कर तब तो दुआ की तलब कर। तो आप अच्छा लीडर चुनेंगे नहीं और आप तमन्ना करेंगे, आप बोलने वाले, आप पार्टी को वोट देंगे। तो वो पार्टी क्या करती है? वो पार्टी करती ये है कि देखो अगर ज़्यादा बोलोगे ना तो अगले बार टिकट नहीं। और कौम क्या कहती है? कौम पार्टी को वोट देती है। और ये नेता समझता है कि भाई हमको अगर पार्टी के खिलाफ गए तो टिकट कट जाए तो हम तो जीत के नहीं आ पाएंगे। नतीजा ये होता है कि जिसको आप अपना वकील बनाकर भेजते हैं वो पार्टियों का गुलाम बन जाता है, आपके मसाइल का तर्जुमान नहीं बन पाता। और MIM यही बात करती है कि MIM किसी की गुलामी नहीं करती, बल्कि MIM आपके मसाइल की तर्जुमानी करना चाहती है। इसलिए आइए इस मरतबे हम दिल्ली के लोगों से, बॉम्बे के लोगों से, मेरा भी पंजाब भी और भी जाने का, लुधियाना भी जाने का इरादा है, कोशिश करता हूँ कि हम अपने परदेसी भाइयों से कहते हैं कि भाई आप एक फिज़ा बनाइए। अभी भाई मेरे कह रहे थे रिपोर्टर साहब कि इनके ले जाने का, मैं कह रहा हूँ कि ये लड़ाई जो आपने कहा कि नॉर्थ बिहार की लड़ाई हो जानी चाहिए, नॉर्थ इंडिया की लड़ाई होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ये मिल्लत की कौमी सतह की लड़ाई करो। जहाँ भी अपनी क़यादत उठे, अपनी क़यादत को परवान चढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कहिएगा कि एक अख्तरुल ईमान, एक मेरी सरसुद्दीन नबी सी तकदीर बदलने का नहीं। मेरे भाई, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये तो है सच कि हम में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, होशियार हैं, सियासी शूर जिनको दिया है, वो इस मुल्क में नहीं दूसरी जगह, तीसरी जगह जा करके जी लेगा। आज बहुत सारे लोग चले गए अमेरिका, अफ्रीका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे, यूरोप चले गए। लेकिन असल मसला है इंसाफ की ज़रूरत कमज़ोर तबकात को। इंसाफ की ज़रूरत किसको है? कमज़ोर तबकात को। रेलवे पर आप गए हैं, कोई सिपाही नहीं है, बेचारा दुबला पतला नौजवान सुबह 8 बजे से लाइन में लगा, 11 बजे टिकट नहीं लिया। एक शाह भाई की तरह एक आदमी आता है, सबको धकेलता है, आता है फौरन टिकट निकाल लेता है। और वही सिपाही आ गया, लाइन पर खड़े हो जाओ। तो जो कमज़ोर होगा पहले टिकट लेगा कि नहीं, जो सेहतमंद होगा लाइन पर खड़ा रहेगा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि इंसाफ कमज़ोरों को फ़ायदा पहुंचाता है। जो लोग आज प्रदेश में रह रहे हो, अगर गांव अच्छा हो जाएगा, वो चैन से रहते हो। अब बस्ती में बिगाड़ पैदा हो, बस्ती का मुखिया अच्छा नहीं हो, तो बड़ा बेचैन रहते हो मेरे भाई। इसलिए आओ, इस मौके से इस क़यादत को खड़ी करो, इस मुल्क की जमहूरियत की बका के लिए, इस मुल्क में अपने सियासी, समाजी और मजहबी हुकूक़ को हासिल करने के लिए, इस मुल्क में कमज़ोर तबकात की वकालत के लिए आप पर जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ अपनी बात न करें, बल्कि इस मुल्क में जो भी जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज़ बने। इन तमाम तर पहलुओं पर हम लोग की नज़र रहती है। इस वक्त अल्लाह ने मौका दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लोग कहते हैं एक आदमी जीत कर क्या करेगा, सरकार में जाएंगे तो ये करेंगे। हमारे 4 गए, अभी सरकार में गए थे, उनसे पूछ लिए कि क्या किया आपने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरकार में गया नहीं, सरकार की का शौक़ भी नहीं। वजारत के बाद भी अभी आदिल साहब खुद गवाह हैं कि इन 4 के भाग जाने के बाद भी वज़ीर आला ने कहा कि आप राजद अच्छा लगे या जदयू अच्छा लगे, आप आइए, जैसा कहिएगा वैसा हम लोग वज़ीर बनाते हैं आपको। लेकिन इस्तकामत नहीं। मैं देखता हूँ कि जो लोग वज़ीर बने वो लोग चीफ मिनिस्टर के मातहत रहकर अपने बस्ती तक सड़क नहीं पहुँचा पाए। अगर मेरी क़यादत खड़ी हो गई तो हमारे नस्लों की तकदीर बदलेगी। इलाके में कई तारीख़ी काम असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत के मसाइल की आवाज़, उर्दू के मसाइल की आवाज़ को उठाने में हमने कभी गुरेज नहीं किया है। मेरे भाई, कम अज़ कम सीमांचल के दास्तान गम को तो हम लोगों ने सुना दिया है ना। सीमांचल की क्या हालत थी, मुल्क भर के मुसलमान नहीं जानते थे कि सीमांचल के मुसलमानों की कितनी हालत। तो ये मौका अल्लाह ने हम लोग को दिया है। आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। हम अमो और बहसा के लोगों का बहुत ही ममनून और मशकूर हैं। ये नौजवान यहाँ पर हैं, मैं कल उन लोगों से मिलूँगा, चूँकि इस वक्त जो सबसे बड़ा सहारा MIM को आप लोगों ने दिया है वो आप लोगों ने दिया है। मेरी जो ताकत है, मेरी जो आवाज़ में क़ुव्वत इस वक्त है, उसमें बड़ा रोल हमारे अमो और बहसा के लोगों का है। हम आप तमाम तो लोगों के ममनून और मशकूर हैं। और आज से आप ये फ़िज़ा बनाइए कि सिर्फ़ कश्ती मल्लाह की ज़रूरत नहीं है कि वो पैसा कमाएगा। कश्ती पार उतरने के लिए मुसाफिरों की ज़रूरत है। जिस दिन लोग ये समझ लेगा कि नहीं साहब, क़यादत सिर्फ एक लीडर को ज़रूरत नहीं है नेता बनने की, बल्कि कौम को ज़रूरत है क़यादत की, तो उस दिन मेरी तकदीर, हमारी और आपकी तकदीर अब बदल जाएगी। मेरी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि जो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं होगी, मैं भी उसी हालत में बदलूँगा। जब खुदा का यह वादा है तो इस वादे को कौन, बल्कि तंबीह है कि तुम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हो। अल्लाह करे हम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। एक बात आप लोगों के जहन में आती होगी कि साहब कांग्रेस और ये, मैं कह रहा हूँ एक टिकट में अगर 2 खेल देखने का मौका मिले
तो लड़का कौन सा टिकट लेगा? एक टिकट में एक ही खेल या दो खेल? एक टिकट में दो खेल। आप बताइए, बीजेपी कांग्रेस के लोगों को जिताइएगा तो भले ही है, ख्वाबों का एक शहर बसा देगा वो, हुकूमत शायद बनाने के लिए अच्छी बात है। हम लोग चाहते ही भी नहीं कि बीजेपी की हुकूमत बने, कांग्रेस की हुकूमत बने, लेकिन हम जो जीत के आगे, अभी भी आप बिहार के असेंबली का नक्शा देख लीजिए, जब राजद खड़ी हुई MIM ने उसको वोट दिया। अभी भी उस दिन तेजस्वी जी से बुलाया, मुलाकात किया, भाई आपकी हिमायत चाहिए। मैंने कहा मेरे को तो आपने सीने में वो दाग दिया है कि, लेकिन मैं खड़ा रहा। मैंने कहा आप नहीं भी बुलाते तो मैं आपको वोट देता। मैं विचारधारा की राजनीति करता हूँ, मैं अपने जात की राजनीति नहीं करता हूँ। चूंकि बीजेपी के बिलमुकाबिल आप खड़े हैं, आप कितना कुछ हमारे लिए किए हैं वो तो हमको मालूम है, लेकिन चूंकि उस बड़े दुश्मन के मुकाबले में छोटे आप हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। ये किया। अगर कल के दिन में कांग्रेस की हुकूमत बनने की बारी आती है तो आप जिन लोगों को अभी देख रहे हैं, इनके मुंह में न आवाज़ है, न इन लोगों का ज़मीर है, न इंसानी दर्द है। ये बड़े ज़मींदारों के बच्चे हैं जिनकी पैदाइश ही सोने के चमचे के साथ हुई है। तो ये आपके दर्द को क्या जाने। यही वजह है कि ये लोग, बल्कि कांग्रेस में बड़े बहुत सारे लीडर तो अपने दौलत की हिफाजत के लिए हैं, बहुत लोग अपने शोहरत के लिए हैं। अगर अवामी मसाइल के लिए लड़ने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। अगर MIM वहाँ से जीत जाती है तो बीजेपी के खिलाफ जो भी हुकूमत बनेगी हम उसका साथ देंगे। जो काम कांग्रेस करेगी वो काम हम करेंगे, लेकिन एक काम हम और करेंगे, वो बिला किसी शर्त के गुलामों की तरह वोट डालेंगे और हम मशरूत तौर पर अपने अवाम के मसाइल को हल करते हुए तब उनकी हिमायत करेंगे। तो बताइए MIM में ज़्यादा फायदा है कि आपको कांग्रेस में फायदा है ना? तो चंद बातें हम लोगों ने रखी हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई अशकाल, कोई दिल में शुबा हो तो अजाले के लिए भी 5-7 मिनट है, 10 बजे से जी।